गूगल ने भी लॉन्च कर दिया है अपना इमेज जनरेशन मॉडल। इस इमेज जनरेशन मॉडल को नैनो बनाना कहा जा रहा है और ये मॉडल जो है वो इमेज जनरेशन के लिए बहुत पॉपुलर हो रहा है। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरह से ये इमेजेस को जनरेट कर सकता है और किस लेवल तक ये आपकी जो टूल्स जो यानी कि फोटोशॉप वगैरह है या कैनवा है उनकी रिक्वायरमेंट को कम कर सकता है और इमेजेस को जनरेट भी कर सकता है। चैट जीपीटी का जब इमेज जनरेशन आया था तो उसकी काफी हाइप बनी थी, तो ये भी बहुत ज्यादा हाइप है। तो हम एक्चुअली इसको टेस्ट भी करेंगे। तो मैं इसको पूरा एक फ्री मॉडल के अंदर चेक करने वाला हूं और देखते हैं कि ये किस किस तरह से काम करता है। तो सबसे पहले यहाँ पर गूगल ने एक ब्लॉग के थ्रू इसकी जो है अनाउंसमेंट की है और यहाँ पर देखिए जैसे कि ये बताया गया है कि आप कोई भी इमेज ले लीजिए। मान लीजिए एक इमेज ली गई है और इसको अगर एक सिंपल लैंग्वेज में हम बोलते हैं कि इसको कन्वर्ट करो, तो ये इसको आर्टिस्ट में या फिर 90s के किसी कैरेक्टर में अब ये इमेज है। इसको एक सिंपल सा प्रॉम्प्ट यहाँ पर दिया गया है, इनसाइड अ बुल फाइटिंग रिंग, तो वहां पर मेटाडोर में, आर्टिस्ट में, और इस तरह से इसको कन्वर्ट कर देता है। ये मतलब इसके अंदर खास बात ये है कि ये जो इमेज का फेस है यानी उसी को कन्वर्ट करता है, उसी को ही अलग अलग कैरेक्टर्स बना देता है। अब यहाँ पर एक और इमेज है जिसमें एक दो फोटोज को मर्ज किया गया है। ठीक है, एक डॉग है और एक गर्ल है, उन दोनों को इस तरह से दिखाया गया कि जो वुमेन है वो कटिंग कर रही है डॉग को। तो ये एक फोटो का स्टाइल है। अब यहाँ पर एक रूम है जिसमें दीवारों का कलर जो है चेंज हो रहा है। यहाँ पर बुक शेल्फ ऐड किया जा सकता है और सोफा ऐड किया जा सकता है। तो कोई भी अगर आपके पास इमेज है उसमें आपको और चीजों को ऐड करना है तो वो सब यहाँ से ऐड कर सकते हैं। अब यहाँ पर जो है टर्न इनटू अ स्टनिंग, अभी ये उसकी ही ड्रेस बना दी जो एक कलर दिख रहा था। अब इन दोनों को मर्ज करके एक तरह की एक फोटो जो है वो बनाई जाएगी। तो यहाँ पर मैंने इसको इसी तरह से ही कुछ चीजों को टेस्ट किया है, लेकिन उससे पहले हम ये देख लेते हैं। जैसे यहाँ पर एक बताया गया कि ये एक बैकग्राउंड लेना है और इन दोनों फोटोज को मर्ज करके एक फोटो बनानी है। तो हमने भी कुछ ऐसा करने की कोशिश की थी, मैं आपको दिखाता हूँ उसका रिजल्ट क्या था। ये देखिए, ये हमने एक प्रोडक्ट ले लिया और इसके बाद हमने ये एक फोटो ले ली और हमने इसको प्रॉम्प्ट दिया कि इसको मर्ज करके एक फोटो बनाए। मैं आपको वो प्रॉम्प्ट भी दिखा देता हूँ। जैसे यहाँ पर भी हम आएंगे, ये फोटो है, इन दोनों को हमने मर्ज करना था। तो शो दिस मॉडल प्रमोटिंग दिस प्रोडक्ट, तो ये थोड़ा सा सिंपल था। अभी इसका प्रॉम्प्ट से भी काफी कुछ डिपेंड करता है। ठीक है, तो ये कुछ इस तरह से इसने बना दिया। मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ ये इमेज। अभी इसमें प्रमोशन जैसा कुछ दिख नहीं रहा है, ठीक है, लेकिन अभी हमने एक और तरह का प्रॉम्प्ट दिया था। अभी देखिए, ये है, यहाँ पर मैंने एक नोकिया का फोन लिया और यहाँ पर एक मॉडल को लिया और इसको बोला कि इसको ऐसे दिखाना है कि ये इसको प्रमोट कर रही है। और ये देखिए, ये एक पिक्चर बना के दी है जो काफी ज्यादा परफेक्ट लग रही है। ये हम कह सकते हैं कि बहुत परफेक्ट फोटोज भी ये बना सकता है। कुछ जगह पे कई बार ये गड़बड़ कर देता है। जैसे अभी ये जो मैं यूज कर रहा हूँ ये फ्री वाला है और प्रो में हो सकता है इससे कंटिन्यूसली ये बेटर इमेजेस बनाता जाए। तो मैं ये नहीं कहूंगा कि इसमें से बेटर इमेजेस नहीं बनाई है, तो बेटर इमेजेस बनाई है, बट वो एक कंसिस्टेंसी नहीं रही है। कई बार बहुत अच्छी इमेज बन जाती है और कई बार इमेज जो है वो अच्छी नहीं बन पाती है। तो ये फोटो का मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ कि मैंने क्या प्रॉम्प्ट यूज किया था। मैं यहाँ पर आता हूँ, तो ये मैंने मॉडल का फोटो लिया और यहाँ पर मैंने फोन लिया। कंबाइन दीज टू इमेजेस, शो दिस मॉडल होल्डिंग दिस नोकिया फोन एंड प्रमोटिंग इट एज अ प्रोडक्ट। तो ये काफी बेटर एक तरह का प्रॉम्प्ट भी आप कह सकते हैं, लेकिन कई बार प्रॉम्प्ट बेटर होने के बाद भी ये चीजों को थोड़ा सा मिसमैच कर देता है। तो अब मैंने आपको सीधा इसको दिखाना शुरू कर दिया है। एनीवे, हम यहाँ पर भी आएंगे कि आप इसको यूज कैसे कर सकते हैं। ओके, तो ये हमने इन फोटोज से बनाया। इसके बाद मैंने एक ये फोटो लिया जिसमें एक गाड़ी है जो रोड पे चल रही है, बट मुझे इसको एक मार्केटिंग मटेरियल बनाना था। तो फिर मैंने इसको कमांड दी और बोला कि इसको बना के दे। तो हालांकि इसने पिक्चर को काफी क्लैरिटी दे दी है। जैसे अगर आप यहाँ देखेंगे तो साइज भी एनहांस भी किया है और उसका साइज भी थोड़ा बढ़ा दिया है, बट जो कुछ एक्स्ट्रा टेक्स्ट ऐड किया जा सकता था इसके अंदर वो नहीं किया है। मे बी इसको इसके मॉडल वगैरह के बारे में इन्फो नहीं मिली हो, तो ये एक रीजन हो सकता है। अब यहाँ देखिए, मैंने यहाँ पर एक ओल्ड फोटो ली थी और मैंने इसको बोला था कि इसको एक ऐसी जगह पर गार्डन टाइप, हेवन टाइप गार्डन में दिखाए। तो ये देखिए, अब इसने फेस को जो है बिल्कुल एग्जैक्टली वही रखा है, बिल्कुल भी फेस में चेंज नहीं है। हालांकि बाद में मैंने इससे कुछ इमेजेस जनरेट करवाई थी तो उसमें फेस काफी चेंज हो गया था। तो ये कई बार बहुत ही परफेक्ट काम करता है और कई बार थोड़ा सा परफेक्ट वे में काम नहीं भी करता है। राइट, तो इसको आप यूज कैसे कर सकते हैं? आप गूगल AI स्टूडियो के अंदर जाकर चैट वाले ऑप्शन पे जब आप क्लिक करेंगे, तो मैं आपको यहाँ पर ओपन करके दिखा देता हूँ। तो मैं यहाँ पर गया और यहाँ पर मैंने AI स्टूडियो के अंदर इसको जब
पेस्ट किया तो यहाँ पर आपको ट्राई नैनो बनाना नाम से एक अलग से टैब मिल जाएगा। यहाँ पर जब आप क्लिक करेंगे तो ये फिर आप यहाँ पर अपना जो प्रॉम्प्ट है वो एंटर कर सकते हैं और यहाँ प्लस के आइकन पे क्लिक करके आप अपनी फाइल जो है वो अपलोड कर सकते हैं। तो नए इमेजेस भी ये आपको बना के देगा और आपके जो इमेजेस हैं उनको एडिट भी करके देता है। तो एडिटिंग के लिए ज़्यादा इसको यूज़ किया जा रहा है। और यहाँ पर इस पर्टिकुलर अगर के अंदर आप यूज़ करेंगे तो यहाँ पर कुछ टोकन्स जो हैं वो आपके यूज़ होते जाएंगे। हालांकि जब मैंने इसको रीस्टार्ट करके फिर से यूज़ करना शुरू किया तो फिर से ये टोकन मुझे यहाँ पर मिल गए। आप चाहें तो आप इसको सीधा भी यूज़ कर सकते हैं। gemini.google.com पे आपको जाना है और यहाँ पर बिल्कुल जैसे चैट जीपीटी के में अगर आप इमेजेस जनरेट करते हैं तो एक तो यहाँ पर भी हमें ऑप्शन मिल रहा है ट्राई इमेज एडिटिंग। तो फर्स्ट टाइम जब आप यूज़ करेंगे तो यहाँ मिल जाएगा। अदरवाइज आप टूल्स पे जाकर और क्रिएट इमेज पे क्लिक कर दें और यहाँ पर आप अपनी इमेज को डिफाइन कर सकते हैं। इमेज को अपलोड करने का काम आपको यहाँ से करना है। तो किस किस तरह की इमेजेस ये बना के दे सकता है मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ। तो यहाँ देखिए, एक तो ये दो इमेजेस में कलर और थोड़ा सा यहाँ पर जो है आउटपुट भी चेंज किया है। तो ये डिपेंड करता है कि क्या आपको करना है। यहाँ पर भी दोनों इमेजेस में चेंजेस किए हैं, फेस दिख रहा है और चेंजेस होंगे इसके अंदर। नेक्स्ट यहाँ पर थोड़ा विजिबली देखिए, यहाँ पर कलर्स बहुत बेटर तरीके से इसने चेंज किए हैं। यहाँ पर इन दो वॉल्स का जो कलर है वो चेंज किया गया है। इसके अलावा ये देखिए, अब यहाँ पर ये एक रूम के अंदर फोटो है और ये इसको पानी के अंदर इस तरह से दिखा दिया है। तो इस तरह से भी आप कर सकते हैं। अब यहाँ पर पूरा ही सीन चेंज कर दिया है। ये सनसेट का है और ये आई थिंक सनराइज के आसपास, ये दोपहर का समय यहाँ पर लग रहा है, राइट। तो ये अब इसमें भी थोड़ा सा इसमें चेंज किया गया है। तो इस तरह से जो है आप इमेजेस, अब ये एक सिंपल मॉडल को लेके यहाँ पर कुछ और काम करते हुए भी आप दिखा सकते हैं। तो जो चीज हमने यहाँ पर की है ये काफी परफेक्ट वर्क किया है। दो फोटोज को मर्ज करके एक बढ़िया मतलब जो है एक एडवर्टाइजिंग मटेरियल को बना के दे दिया है। तो यहाँ पर ये मैंने सारे इमेजेस को यहाँ पर यूज किया हुआ है और ये जो फोटोज मैंने आपको पहले दिखाए हैं तो ये मैंने पहले बनाए थे। तो इस तरह के फोटोज भी आप बना सकते हैं, आपको खुद को किसी भी बैकग्राउंड के साथ दिखा सकते हैं। टोकन्स इसके अंदर यूज होते रहते हैं। अब यहाँ पर ये जो मैंने पहले यूज किया था और यहाँ पर आई थिंक मैंने इसको फिर से ओपन किया तो नए टैब में ओपन करने पे फिर से टोकन्स इसके अंदर मिल जा रहे हैं। तो ये अभी पता नहीं किस तरह से काम करेगा। इसके अंदर एक चीज और भी है, आप इसके अंदर छोटी छोटी एप्स को भी बना सकते हैं। तो जब आप बिल्ड वाले ऑप्शन पे जाएंगे तो यहाँ पर आपको कुछ एप्स दिखेंगी, आपकी खुद की एप्स यहाँ पर हो सकती हैं। और ये कुछ एप्स हैं जैसे कि फास्ट फॉरवर्ड, ये एक ऐप है जो आपको पीछे के जो डिकेड्स हैं उसके अंदर आपकी फोटोज को बना देती है। जैसे कि अब इसको अगर हम ओपन करें और यहाँ पर इसका पूरा कोड भी दिया गया, राइट। तो ये इसका प्रीव्यू है, इसका कोड है और ये फुल स्क्रीन के अंदर आप यहाँ पे दे सकते हैं। तो मैं यहाँ पर इसको एक बार हम देखते हैं ये किस तरह से काम करता है। तो फोटो को अपलोड यहाँ पर करना है, राइट। तो मैं यहाँ पर इस फोटो को अपलोड कर देता हूँ। तो ये हमने फोटो को यहाँ पर अपलोड कर दिया है। अब यहाँ पर हम क्लिक करते हैं जनरेट पे। तो ये एक तरह की ऐप बनी हुई है जिसको आप यूज भी कर सकते हैं सीधा, राइट। आई थिंक ये इसको बिल्ड कर रहा है और ये फोटोज को जनरेट कर रहा है। लेट्स सी, अगर हम इसको फुल स्क्रीन में देखें तो ओके, तो यहाँ पर इसने फोटोज को बना दिया है और ये फोटो है 1950s का, ऑलराइट। एंड यहाँ पर ये फोटो में फेस काफी मैच कर रहा है। ये 1960 का है एंड यहाँ पर ओ माय गॉड ये फोटो है 1970s का और ये 80s 90s 2000। ओके, तो इस तरह से ये पूरे के पूरे इसके अंदर आपको जो है बनी बनाई एप्स मिल जा रही हैं, राइट। और यहाँ पर इसका जो है कोड भी दिया गया है। तो ये पूरा कोड है और वापस हम जाते हैं तो और भी एप्स हैं इसके अंदर। होम कैनवस है, पिक्सशॉप है, आप इनको यूज करके देख सकते हैं। इस तरह की छोटी छोटी एप्स को आप इससे बना भी सकते हैं क्योंकि पूरा कोड दिया तो आप उसको यूज करके सीधा मतलब कहीं पे भी यूज कर सकते हैं। और ये इसके अंदर और भी फीचर है जैसे जनरेट मीडिया है।
तो जनरेट मीडिया भी लगभग वही है, इसके अंदर सिर्फ मीडिया है, मतलब वहां पर थोड़ी सी चेंजेस हो सकते हैं, बट यहाँ पर स्पेशली ये मीडिया के लिए रखा गया है। और चैट पे जाकर आप यहाँ पर थोड़ा यहाँ पे चूज कर सकते हैं कि आपको काम क्या करना है। जेमिनी के अंदर भी आप सीधा इसको यूज कर सकते हैं। तो इस तरह से छोटे छोटे जो क्रिएटिव्स बनाने की बात है या फिर इमेज में कुछ हटाना है, मान लीजिए आप किसी के साथ खड़े हैं और उसको बंदे को बिल्कुल गायब करना है, तो वो काम है। और कुछ आपको दूसरी जगह पे दिखाना है या किसी रूम के अंदर किसी वॉल का कलर चेंज करना है, दो फोटोज को मर्ज करना है, उसको प्रमोशन के फॉर्म में दिखाना है, तो ये काम जो है आप डायरेक्टली आप इस मॉडल की हेल्प से कर सकते हैं। इसका नाम वैसे नैनो बनाना है, बट इसका एक्चुअल जो नेम है वो जेमिनी 2.5 फ्लैश इमेज इस मॉडल का नाम है। तो जेमिनी के अंदर ही एक नया मॉडल है। अब यहाँ पर भी कुछ चीजें बताई गई हैं, ये वो उसी तरह का पास्ट फॉरवर्ड और बैकवर्ड वाला दिखाया गया है। तो आई होप आपको वीडियो इंटरेस्टिंग लगा होगा, कुछ इन्फॉर्मेशन मिली है तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर।